Question number 16. An object of mass m is moving with a constant velocity v. How much work should be done on the object in order to bring the object to rest? तो देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या फिर दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विद द वेलोसिटी v. ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है. अब हम उस पर कितना काम करें, हाउ मच वर्क वी शुड डू, ताकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में आ जाए. ठीक है, तो हमें कितना उस पर काम करना है ताकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में आ जाए. तो कैसे पता चलेगा? देखो हमें पता है वर्क डन क्या होता है. वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी मैंने क्यों लगाया, क्योंकि जब वो ऑब्जेक्ट वो है मोशन में है, उसे आपको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ उसको रोकने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी. ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ले लिया है. ठीक है, और ऐसा थ्योरम में भी हमें दिया हुआ है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसलिए मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लगाया है. अब हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इनिशियल. इससे हमें क्या मिल जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब हम वैल्यूज डाल देते हैं. देखो फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर. एफ है तो फाइनल है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी के लिए मैंने यहाँ पे एफ लगा दिया है, और यहाँ पे हाफ एम वी, यहाँ पे आई डाल देती हूँ ताकि हमें समझ में आए कि ये इनिशियल वेलोसिटी है. बाकी एम तो सेम रहेगा दोनों केस में, तो उसमें हमने चेंज नहीं किया है. अब हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं. देखो हाफ तो ऐसे ही रहेगा, मास भी वैसे ही रहेगा, बट क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है इसलिए फाइनली तो वो ज़ीरो ही हो जाएगी. फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो ही हो जाएगी, राइट. और यहाँ पे हाफ एम. अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो हमें बताया गया है, इनिशियल वेलोसिटी तो v थी, तो हम लोग vi की जगह पे सीधा v लिख देंगे. ठीक है, अभी देखो ये पूरी क्वांटिटी जो दी हुई है ना, ये ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि जब कोई भी क्वांटिटी का हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है? ज़ीरो. तो ये तो हट गया, तो यहाँ पे सिर्फ बचा माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, और यही हमारा क्या होगा? वर्क डन. ठीक है, पर ये नेगेटिव क्यों? ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो वर्क डन है वो अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है. मतलब ये जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था उस डायरेक्शन के अपोजिट में ये काम किया गया है, इसलिए ये कितना आ रहा है? नेगेटिव हाफ एम वी स्क्वायर. आई होप आपको समझा है. थैंक यू वेरी मच.